वैसे इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर रात होते ही सन्नाटा हो जाता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर कुछ ऐसा घटित हुआ होता है, ऐसा खतरनाक, ऐसा डरावना, जिसकी वजह से रात होने के बाद भी वहाँ पर शांति नहीं बल्कि ऐसा सन्नाटा होता है जिसमें से चीखों की आवाज सुनाई देती है। और आज की कहानी में हम एक ऐसी ही जगह की बात करेंगे जिसका नाम है राणा कुंभा पैलेस। राणा कुंभा हमारे देश के कुछ ऐसे महलों में से एक है जो बाहर से तो एकदम आलीशान दिखते हैं, लेकिन जैसे ही इसके अंदर आप कदम रखोगे एक अलग ही हवा महसूस होगी। इसके अंदर दीवारों पे आपको खून भरे हाथ के निशान मिलेंगे, और अगर आप रात के टाइम पर यहाँ पर अकेले हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे छत के ऊपर से कोई रेंगता हुआ आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब ये असलियत है या फिर मनगढ़ंत कहानी, वो जानेंगे आज की स्टोरी में। अब कहानी को शुरू करने से पहले एक चीज बता दो कि हो सकता है आपको लगे कि एक मनगढ़ंत कहानी है, या फिर कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि एक असलियत है, लेकिन स्टोरी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और जिस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसने ये महसूस किया, वो जानने के बाद आप थर थर कांपोगे। गाइस, ये बात है दिसंबर 2023 की, जब कॉलेज के कुछ बच्चों को असाइनमेंट मिलता है कि उन्हें एक फोर्ट में, एक महल के पास जाकर फोटोग्राफी करनी है, फोटोज क्लिक करके लाना है। उनका असाइनमेंट था द फॉरगेटन फोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी ऐसे किले, ऐसे महल जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, ऐसे किलों की फोटो आप खींच के लाओ। अब इस टीम में 3 लोग थे, एक का नाम था आरव, एक का नाम था स्नेहा और एक का नाम था तुषार। और ये तीनों ही राजस्थान के अलग अलग फोर्ट्स को, यानी अलग अलग महलों को शूट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राणा कुंभा पैलेस के बारे में सुना तो उन्होंने सबसे पहले इसी पैलेस पर जाने का प्लान बनाया। उनके कॉलेज की तरफ से उनको एक ड्राइवर भी मिल रहा था, और अपने ड्राइवर से बात करते हुए जब वो बताते हैं कि हमें आपके साथ राणा कुंभा पैलेस चलना है, तो ड्राइवर बस एक ही सवाल पूछता है। वो बोलता है कि भाई रात में तो नहीं जाना है। स्नेहा हंसती हुई बोलती है कि भैया हंटेड जगह है, भूतों वाली जगह है, रात में जाएंगे तभी तो फुटेज मिलेगा, और जो फोटोज खींचेंगे वो और ज्यादा डरावने आएंगे और इंटरेस्टिंग लगेंगे। ये सुनने के बाद ड्राइवर ने बस इतना ही बोला। उसने बोला कि मेम साहब मैं नहीं जा सकता, आप कोई और ड्राइवर देख लो। इसके बाद आरव पीछे से आया और बोला कि भैया जितना पैसा आपको कॉलेज वाले दे रहे हैं ना हमारा ड्राइवर बनने के लिए, हम उससे 2 गुना ज्यादा पैसा देंगे आपको। अब ड्राइवर था गरीब, उसको पैसों की जरूरत भी थी, लेकिन उसे पता था कि वहां पर जाने में रिस्क है। इसके बाद भी ड्राइवर अग्री कर लेता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं रात को आ जाऊंगा, कितने बजे चलना है? इसका उत्तर देते हुए तुषार बोलता है कि भैया ठीक 11 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, आप आ जाना। गाइस, दिन का टाइम किसी तरीके से निकल जाता है और अब आती है वो डरावनी रात। ड्राइवर उनके कॉलेज के बाहर था। तीनों ही बच्चे अपने कॉलेज से निकलकर कार के अंदर बैठ जाते हैं ताकि वो राणा कुंभा पैलेस जा सके। अब ड्राइवर ड्राइव करने से पहले बस एक ही चीज तीनों से बोलता है कि आप तीनों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पीछे मुड़कर आप मत देखना। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उस रास्ते में ऐसी बहुत सारी डरावनी चीजें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे डरावने एक्सपीरियंस हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, लोगों की नसें फट जाती हैं, और बहुत सारे लोग तो इस रास्ते को पार ही नहीं कर पाते। पता नहीं मैं भी कर पाऊंगा या नहीं। इसलिए अगर कोई भी डरावनी चीज आपको दिखती है तो उसके बारे में डिस्कस मत करना और अपनी आंखों को बंद कर लेना। तुषार क्यूरियोसिटी में पूछता है कि भैया आप इतना डरा रहे हो हमें, इसके पीछे की कहानी आपको पता है या ऐसे ही बोल रहे हो? इसका उत्तर देते हुए वो ड्राइवर कहता है कि राणा कुंभा पैलेस पहले के समय में एक रॉयल पैलेस था, यानी राजा रहा करते थे यहाँ पे। उस वक्त में ये राजपूतों की शान हुआ करती थी, और ये वही जगह है जहाँ पर महारानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के बाद 700 औरतों के साथ मिलकर जौहर किया था। मतलब एक बहुत बड़ा सा कुंड बनाया था, उसके अंदर आग जलाई थी और 700 औरतें उसके अंदर कूद गई थी, जल के मर गई थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी इज्जत बचा सके अलाउद्दीन खिलजी से। गाइस, हमें थोड़ी सी भी बर्न होती है या थोड़ा सा भी हमारे हाथ में या कहीं भी जलता है तो हम कितना चिल्ला उठते हैं, और उन औरतों ने तो अपने आप को जिंदा जलाकर मार दिया। सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी उनको। और उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी उस महल में आता है तो उस महल में सिर्फ एक ही चीज थी, वो था धुआं। लेकिन जानते हो उसके बाद ये महल हॉन्टेड कैसे बना? ऐसा माना जाता है कि जब औरतों ने जौहर किया था, यानी जब जिंदा जली थी, तो जलते जलते वो इस महल को देख रही थी, और जिस औरत ने महल के जिस एरिया को देखा था आज वो वहीं पे भटकती है, क्योंकि इन लोगों को इस महल से बहुत लगाव था, लेकिन अलाउद्दीन की वजह से इन्होंने अपनी जान दे दी। और ऐसा माना जाता है कि आज भी वो उस महल को प्रोटेक्ट कर रही हैं। कई सारे लोग आते हैं उस महल को तोड़ने के लिए, वहां पर कुछ और बनाने के लिए, वहां से चीजें चुराने के लिए, लेकिन आज तक वहां पे एक पत्ता भी नहीं हिला पाया कोई। और सबसे डरावनी बात तो ड्राइवर बताता है कि कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि महल की नक्काशियों को देखने के लिए जब आप ऊपर देखते हो तो आप देखते हो कि दीवार में ऊपर कोई चिपका हुआ है, कोई ऐसा जिसकी लटाएं, जिसके सर के बाल बहुत नीचे तक लटक रहे हैं, और वो दिखने में बहुत डरावना है। और एक इंसान दीवार पे कैसे चिपक सकता है? इंसान शायद वो है ही नहीं। ये चीजें सुनने के बाद आरव, तुषार और स्नेहा तीनों ही हंसने लगे। उन्होंने बोला कि भैया ऐसी स्टोरीज हमने ना बहुत सुनी है,
और सच बताऊं तो बहुत मजा आता है ऐसी स्टोरी सुन के। आपकी स्टोरी अच्छी थी बट इसमें कितनी सच्चाई है वो हम वहाँ जाकर देखना चाहते हैं, तो आप चलिए वहाँ पे। वो लोग रात के 11 बजे अपने कॉलेज से चले थे और लगभग रात के 3 बज जाते हैं जब वो उस पैलेस के सामने पहुंचते हैं। आरव बोलता है कि भैया आप भी चलो, आप थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, हमारा 1-2 घंटे का काम है, इसके बाद चलेंगे। ड्राइवर बोलता है नहीं, मैं यहीं पे वेट करूंगा, आप लोग जाओ। अब लोकेशन एकदम परफेक्ट थी। स्नेहा, तुषार, आरव तीनों खुश थे। एकदम वही पुराना गेट जैसा उन्होंने मूवीज में देखा था। खिड़कियां एकदम टूटी हुई हैं और महलों की सीढ़ियों में कारपेट बिछे हुए हैं। वो पुराने जमाने के बड़े बड़े कारपेट, सुंदर सुंदर, लेकिन उस पे धूल की परत बहुत मोटी सी चढ़ी हुई है। उस धूल की परत को आरव जैसे ही झाड़ता है उसे खांसी आ जाती है धूल से। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये है कि आरव जैसे ही खांसता है उसके पीछे किसी और के भी खांसने की आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है कि तुषार तूने खांसा क्या, या स्नेहा तूने? वो तीनों एकदम चुप हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमने तो नहीं खांसा। तुषार बोलता है कि अरे शायद महल है ना तो तेरी आवाज़ गूंजी होगी। आरव को लगता है हाँ शायद सही कह रहा होगा, इतना क्या डरने की बात है। गाइस एक्सप्लोर करते करते लगभग रात के 4 बज जाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसी ब्रह्म मुहूर्त में जब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, यानी ऐसा माना जाता है कि इसी वक्त में भूत बाहर आते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड करते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए, क्या पता कोई डराने की एक्टिंग कर रहा हो और वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, हम उसे एक्सपोज कर देंगे। इसीलिए वो अपनी बैटरी को चेक करते हैं, अपने कैमरे को चेक करते हैं, स्टैंड लगाते हैं। पूरे महल में लगभग 3 से 4 स्टैंड लगा देते हैं वो कैमरे के और वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद माइक लगाने की बारी आती है और स्नेहा, तुषार और आरव तीनों ही महल के अलग अलग जगह पर चले जाते हैं ताकि हर तरफ से आवाज़ रिकॉर्ड की जा सके। तुषार माइक लगाने के बाद अपना हेडफोन पहनता है तो उसे एक अजीब सी रेडियो जैसी आवाज़ आती है। वो जब आवाज़ को क्लियर करता है तो उसे एक आवाज़, एक दर्द भरी लेकिन डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और उसमें कोई औरत बोल रही थी कि भाग जाओ यहाँ से वरना मर जाओगे। ये आवाज़ जैसे ही तुषार सुनता है वो भाग कर स्नेहा और आरव के पास जाता है। तीनों अब साथ में खड़े हैं और तुषार बोल रहा है कि यार मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी, इसका मतलब क्या हो सकता है? स्नेहा ने हंसते हुए बोला ये भी तो हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा हो। आरव बोलता है कि यार वो खांसी वाली बात, फिर ये हेडफोन वाली बात, मुझे ये मजाक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी जो ड्राइवर उनका वेट कर रहा था वो बाहर खड़ा था और वो उस पैलेस को बाहर से देख रहा था। तभी उसे खिड़की से कोई झांकता हुआ दिखाई देता है और वो एकदम डर जाता है। लेकिन उस खिड़की से स्नेहा झांक रही थी और वो चिल्ला के कहती है भैया आप जाइएगा मत, हमारा काम बस आधे घंटे का है। ड्राइवर बोलता है ठीक है मैम, ठीक है आप कर लो। ये तीनों ही अब प्लान बना रहे होते हैं कि एक काम किया जाए, जल्दी से इस महल के शॉट्स लिए जाएं कैमरा ऑन करके और यहाँ से निकला जाए जल्दी, क्योंकि कुछ सही नहीं लग रहा। अचानक से गाइस जो महल एकदम कंफर्टेबल था, जिस महल में एकदम धूल थी, वो महल एकदम से नया होने लगा और वहाँ पर उन तीनों को ही वो चीज़ें दिखने लगी जो वहाँ पर हुई थी। यानी औरतें भागती हुई दिख रही हैं, सारा पैनिक सिचुएशन उनको दिख रहा है। उसके बाद उन्हें दिख रहा है कि वो औरतें उसमें कूद रही हैं, वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है स्नेहा कि मत कूदो मत कूदो, लेकिन वो जौहर कर देती हैं। और ये तीनों जलते हुए उन औरतों को देख रहे थे, उनके चमड़े गल रहे हैं, गल के नीचे गिर रहे हैं, उनकी आंखें फूट रही हैं और इतना डरावना मंजर उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसके बाद क्या हुआ वो उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि अगेन फिर से वो पूरा महल एकदम काला हो गया, जैसे मानो उन्होंने अभी कोई पिक्चर देखी हो। तीनों आपस में डिस्कस करने लगे कि ये क्या हुआ, तूने भी देखा, तूने भी देखा? तीनों ने ही देखा था। स्नेहा खुश होकर बोलती है यार इतना अच्छा परफेक्ट शॉट मिल गया, पता नहीं किसने ये एनिमेशन की थी, एक काम करते हैं कैमरे में देखते हैं। और जब वो कैमरा ऑन करते हैं तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वही सड़ी गली मांस वाली औरतें खड़ी थी। ये चीज़ें देखने के बाद स्नेहा के हाथ से कैमरा छूट जाता है और वो भाग कर दोनों को बोलती है कि यहाँ से निकलो, जल्दी कैमरा उठाओ और यहाँ से निकलो। वो तीनों ही किसी तरीके से भाग के नीचे आते हैं, कार में बैठते हैं और भैया को बोलते हैं भैया बहुत तेज़ है यहाँ से चलो। वो ड्राइवर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। और थोड़ी ही देर में तुषार देखता है कि बहुत तेज़ी से उस महल के अंदर से सड़ी स्किन वाली औरतें भागती हुई आ रही हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तीनों को ही लग रहा था शायद वो मर जाएंगे, लेकिन फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ड्राइवर तेज़ी से वहाँ से निकलता है और फिर उन्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता है। गाइस इन तीनों को ही कोई फुटेज तो नहीं मिला, लेकिन एक सीख ज़रूर मिली। एक सीख कि कोई जगह अगर बदनाम है, कोई जगह अगर अपने आप में एक इतिहास है, एक डरावना इतिहास, तो वहाँ पर मजाक करने के लिए तो नहीं जाना चाहिए। इसके बाद ये तीनों ही राजस्थान के बाकी फोर्ट्स में गए, बाकी महलों में गए, उन्होंने फोटोज ली और सबमिट किया, लेकिन वो राणा कुंभा पैलेस में कभी नहीं गए। गाइस ये राणा कुंभा पैलेस की कहानी आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और थोड़ा सा डर भी लगा होगा। इसके बारे में और ज़्यादा आप रिसर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, इसके सोर्सेज अवेलेबल है। अब स्टोरी को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ सुनना चाहूँगा आपसे, कि आपको कभी अगर मौका मिला राणा कुंभा पैलेस में जाने का तो आप जाओगे?
हाँ या ना में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आपके सारे ही कमेंट्स को पढ़ते हैं। फिलहाल वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, कहीं वो औरतें भागती हुई आपकी बिल्डिंग की तरफ तो नहीं आ रही। मिलते हैं अगली वीडियो में।